अब बच्चों ये 9वां सवाल है, यदि m कोई भी एक समुच्चय हो तो हमें m संघ फाई और m प्रतिच्छेदन फाई ये दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, फाई का मतलब होता है बच्चों रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय यानी कि खाली समुच्चय। और m ये समुच्चय जो हैं ये घटक के साथ हैं, यानी इनमें घटक मौजूद हैं। ठीक है, और फाई में यदि कोई समुच्चय खाली होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय, या फिर फाई द्वारा उसे दर्शाते हैं। यदि हमें m संघ फाई ये इसका पता लगाना है तो बच्चों हम कैसे पता लगाएंगे? समुच्चय m के अंदर हम मान लेते हैं कि समुच्चय m में दो घटक मौजूद हैं, समुच्चय 1 तथा 2। और समुच्चय फाई जो है उसके अंदर ये कोई भी घटक मौजूद नहीं होता है, इसका मतलब वो रिक्त समुच्चय है। तो जब हम m संघ फाई ये ज्ञात करेंगे तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? m संघ फाई में हमें दोनों समुच्चयों के घटक जो हैं वो संघ में लेने होते हैं। तो संघ में बच्चों 1 और 2 आएगा ना, और फाई में कोई भी घटक ना होने के कारण फाई का कोई भी घटक इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, यानी केवल 1 और 2 ही संघ में इंक्लूड हो पाएंगे। क्योंकि संघ में हमें नज़र आ रहा है कि केवल जब हम संघ लिखते हैं m संघ फाई तो हमें केवल m के घटक नज़र आते हैं, क्योंकि फाई के घटक तो थे ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि m संघ फाई किसके बराबर हो जाता है? m के बराबर होता है। इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पता लगाने के लिए कहा गया था कि m संघ फाई क्या होता है, तो हमें वो मिल चुका है। उसका मान क्या है? वो m के बराबर होगा। इसी प्रकार हमें m प्रतिच्छेदन फाई निकालना है, यानी m और फाई का प्रतिच्छेदन हमें निकालना है। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया था m बराबर 1 2, ये मैंने केवल आपको उदाहरण के लिए समझाया बच्चों, ताकि आप समझ सकें कि m प्रतिच्छेदन फाई क्या होता है। और फाई का अर्थ होता है रिक्त समुच्चय। यदि हमें m प्रतिच्छेदन फाई लेना है, इसका मतलब हमें सामान्य घटकों को लेना है जो m और फाई में मौजूद हो। तो बच्चों फाई में खाली है, फाई जो है वो खाली पड़ा है क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। और m के अंदर जितने भी घटक मौजूद हैं 1 और 2, ये 2 घटक दिखाई दे रहे हैं। यदि आप दोनों ही समुच्चयों में सामान्य घटक देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कोई भी घटक सामान्य नहीं है। इसका अर्थ है कि m प्रतिच्छेदन फाई जो है ये रिक्त समुच्चय बनेगा, यानी कि इस समुच्चय में एक भी घटक शामिल नहीं होंगे। और क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, m प्रतिच्छेदन फाई ये रिक्त समुच्चय है, इसलिए ये फाई के बराबर होगा। m प्रतिच्छेदन फाई जो है ये फाई के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी घटक सामान्य नहीं है। और यहाँ संघ जो है दोनों का वो m के बराबर होगा। समझ में आया ना बच्चों? तो इस तरह से ये 9वां सवाल है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का। अब हम देखेंगे 10वां सवाल। 10वें सवाल में बच्चों यहाँ पर एक व्यंज चित्र दिखाया गया है, और इस व्यंज चित्र के आधार पर हमें u a b a संघ b और a प्रतिच्छेदन b लिखना है। ठीक है, तो U अर्थात विश्व समुच्चय, तो विश्व समुच्चय में सभी घटक शामिल होंगे जो आपको इस वेन डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 ये दिख रहा है आपको, फिर 7 5 9 8 10 11 13 और 4, ये सभी घटक विश्व समुच्चय में जाएंगे। तो आप इसको ऑर्डर में अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 4 5 के बाद 6 नहीं है तो 7 8 9 10 11 और 13, इस तरह से विश्व समुच्चय में ये सभी घटक जो हैं शामिल होंगे। अब समुच्चय ए में कौन से घटक शामिल होंगे बच्चों? तो समुच्चय ए में जो ए का गोला आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जितने भी घटक दिख रहे हैं वो सभी समुच्चय ए में होंगे शामिल। 1 2 3 5 7, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 5 7 है। इसके बाद समुच्चय बी में कौन से घटक होंगे? जो आपको बी के गोले में नज़र आ रहे होंगे वो सभी घटक समुच्चय बी में शामिल होंगे, यानी कि 1 5 8 9 10। यहाँ पे देखिए 1 5 8 9 10, ये पांचों घटक समुच्चय बी में आएंगे।
इसके बाद हमें लिखना है ए संग बी और ए प्रतिच्छेदन बी। तो ए संग बी बच्चों हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए संग बी का अर्थ होता है ए और बी के सभी घटक संघ में आएंगे। तो यहाँ पर संघ में कौन कौन से घटक शामिल होंगे बच्चों? संघ में ए और बी के अंतर्गत आने वाले सभी घटक, यानी ए का घटक और ये रहा बी का घटक, ये सभी घटक आएंगे। 1 2 3 5 7 8 9 10 ये सभी आने वाला है। 1 2 3 5 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर 1 5 जो कि प्रतिच्छेदन वाले हिस्से में मौजूद हैं, लेकिन संघ में हमें इन्हें एक ही बार लिखना होता है, 2 बार नहीं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से संघ हमें यहाँ लिखना होता है। अब हम बात करेंगे ए प्रतिच्छेदन बी की, यानी दोनों में सामान्य पदों को हमें प्रतिच्छेदन में लिखना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है प्रतिच्छेदन, और ये है आकृति जहाँ पर हमें प्रतिच्छेदन देखना है। आकृति में बच्चों प्रतिच्छेदन में कौन से घटक आते हैं? जो कि आपको दोनों गोलों के बीचों बीच प्रतिच्छेदन वाले हिस्से में नज़र आ रहे हैं, यानी 1 और 5। इसलिए ए प्रतिच्छेदन बी जो है यहाँ पर बनेगा 1 और 5। ये देखिए इस तरह से ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 1, 5। इस तरह से हमें सभी समुच्चय तैयार करने हैं।